एक मैंने अब देखा है कि आइन और कानून एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखें उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को कि ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं, वो जो उनको मिल गया है ट्रे में रख के पेश किया उनको, और उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो, वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन को रीराइट किया। जजेस ने वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो क्या है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। आपके फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक होने चाहिए। ऐसे फैसले हैं जिन्हें अकल नहीं मानती। जजेस से कहती हूँ मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। किसी ने सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निमटा जाएगा। अवाम अपनी आंखें और कान खोल कर रखे, दोस्त और दुश्मन को पहचाने। मुल्क को कौम पर हमला करने वालों को बेगुनाह पेश किया जा रहा है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद और गौर ख़ौस के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास। लॉबिंग की मामला तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक लॉबिंग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ अबहाम मौजूद हैं। इबहाम दूर करने के लिए इन चैम्बर रुजू या तफसीली फैसले का इंतजार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर हतमी फैसले की मंजूरी इलेक्शन कमीशन देगा। तहरीक इंसाफ के 38 आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात भी मुंसलिक की। 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी ताहाल जमा नहीं कराए जा सके। महबूब सुल्तान, मुबीर आरिफ, रियाज फतेहाना मुल्क से बाहर मौजूद। ज़राए के मुताबिक महबूब सुल्तान और मुबीन आरिफ के फॉर्म भी पार्टी को मौसूल आज जमा कराए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी दरख्वास्त पर 2 माह बाद समाअत होगी। जजेस कमेटी के 2 अरकान मुतफिक। नून लीग की नजरसानी दरख्वास्त पर नंबर लगाकर जजेस कमेटी के सामने पेश की गई। जजेस कमेटी के 2 अरकान ने नजरसानी दरख्वास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया। ज़राए के मुताबिक अक्सरियती अरकान ने राय दी है कि 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, हम दस्तयाब नहीं होंगे। एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल रजामंदी जाहिर कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से माजरत कर चुके हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन जुडिशल काउंसिल के नाम खत। एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा खत में लिखा। तकर्रुरी से तासुर जाता है, ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। तकर्रुरी से एक जमात के खिलाफ राय बैलेंस करने का तासुर नहीं मिलना चाहिए। मुस्तकिल जजेस की तकर्रुरी के बाद ज़ेर इल्तवा केसेस की वजह बनाकर एडहॉक जजेस नहीं लगाए जा सकते। तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से PTI के हक में फैसला दिया। जुडिशल कमीशन की मुशावरत के बगैर ये जजेस की सिलेक्शन की गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर निगरान हुकूमत में अहम ऑफिस होल्डर थे। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद ने PTI केस को तूल दिया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां ने PTI पर आर्टिकल 6 लगाने के रिमार्क्स दिए। रिटायर्ड जजेस की तकर्रुरी से संजीदा और जायज खदशात ने जन्म लिया है। ज़ेर इल्तवा केसेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। इंतखाबात को कलअदम करार देने की सरगोशियां हो रही हैं। अक्टूबर में इंतखाबात की दरख्वास्त भी लगाने की बात हो रही है। हम हुकूमत बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, दिफा करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं इक़्तिदार छिन जाने के बाद PTI मुल्क के लिए खतरा बन गई। PTI को अमेरिका से मदद मिल रही है। इन पर 9 मई के बाद ही पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। पाबंदी का फैसला जल्दबाजी में किया गया। पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की। एक्शन इत्तफाक़ राय से लिया जाएगा। ट्रंप और बानी PTI में मुमासलत है, दोनों जुड़वा लगते हैं।
CTD पंजाब की बड़ी कार्रवाई, उसामा बिन लादेन का करीबी साथी दहशतगर्द अमीनुल हक गिरफ्तार। DIG CTD के मुताबिक अमीनुल हक को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा था। ट्रेनिंग देने के लिए अफगानिस्तान भी जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। मज़ीद तहकीकात की जा रही है। बिजली बने या ना बने, अवाम पावर प्लांट्स का खर्चा बर्दाश्त करेंगे। तवानाई सेक्टर में कर्जों का बोझ भी अवाम के सर पर। बंद पावर प्लांट्स की तनख्वाहें भी अवाम की ही जेबों से निकाली जाने लगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के बड़े बड़े इंकशाफात। कहा, तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सार्फिन से लिया जा रहा है। बंद प्लांट्स पर 7.5 अरब रुपए की तनख्वाहें दी जा रही हैं। प्लांट्स चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे। प्लांट्स नहीं चलाएंगे तो भी अपना सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। 35 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में टैक्स शामिल नहीं। सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। साबिक हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए कीमत नहीं बढ़ाई थी। उसूली तौर पर हर साल आहिस्ता आहिस्ता कीमत बढ़ानी चाहिए थी। पाकिस्तान में कमज़ोर हुकूमत को इस्लाहात में परेशानी होगी। बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का शिकार होने का खदशा है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने रिपोर्ट जारी कर दी। मूडीज़ के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम में इस्लाहात की शराइत हैं। आलमी मालियाती इदारा सिर्फ इस्लाहात पर ही ताउन करेगा। एनर्जी टैरिफ बर वक्त बढ़ाना होगा। टैक्स और महंगी बिजली से समाजी तनाव बढ़ेगा। समाजी तनाव से इस्लाहात में मुश्किल होगी। नजरसानी जायजे में इमदाद मुअत्तली का खदशा रहेगा। आइंदा 3 से 5 साल में बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल नाजुक रहेगी। कमज़ोर गवर्नेंस और समाजी मसाइल के बायस भी हुकूमत इस्लाहात का मुकम्मल इत्तलाक नहीं कर पाई। नए प्रोग्राम के तहत टैक्स नेट को फैलाना और तमाम इस्तिस्ना ख़त्म करना होगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। मुआहदों की तफसीलात 2 से 3 हफ्तों में तलब कर ली। कमेटी ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया। गुज़िश्ता 20 साल में कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात भी और अदायगियों की वजूहात भी मांग ली। खत में कहा, प्लांट्स की कीमतों के लिहाज से खत के मामले में मुवाजना फराहम किया जाए। कमेटी ने 1992 में गैस और फर्नेस ऑयल पर चलने वाले 50 मेगावाट से ज़ायद के प्लांट्स की मालूमात भी तलब कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। वफाक के वकील से आइंदा समाअत से पहले जवाब तलब। शहरी ने रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स की तश्कील को चैलेंज कर रखा है। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश की वजह से मौसम खुशगवार। समंदरी हवाएं बहाल हो गई। रात गए सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान पर बारिश से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। शेरानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। जिना हाउस हमला और जलाव घिराव के मुकदमात। PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसीन। सदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। अलीमा खान, उमर अयूब, जैन कुरैशी, आसम सवाती, मुस्तरद, जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल और फरद अब्बास पेश, असद उमर और फवाद चौधरी की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त दायर की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जैन कुरैशी ने कहा, PTI के सैकड़ों कायदीन को मुकदमात में बेजा मुलव्विस किया गया। आज तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। शफाफ ट्रायल का हक भी नहीं दिया जा रहा। सनम जावेद को FIA मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ अपील पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौके पर इख्तियार किया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो मुकदमे से डिस्चार्ज कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया।
कोई रिकॉर्ड तलब किया गया, ना ही हमारा नुमाइंदा पेश हुआ। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 23 जुलाई के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।